Student, very good morning. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalada, your computer teacher. Today we will read chapter number 1. Next topic, that is primary memory or internal memory or main memory. कल हमने मेमोरी के टाइप्स देखे थे, यहाँ से प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है आपके पास प्राइमरी मेमोरी, जिसके क्या क्या नाम है. हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज़ द बिल्ट इन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर ऑलरेडी बिल्ट होती है. डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसको डिज़ाइन किया गया है कि वो डाटा को स्टोर कर सके, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके. वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, कब, जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा होता है तब ये आपके डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आता है. इट आल्सो स्टोर डाटा ऑन विच वर्क इज़ बीइंग डन एट गिवन टाइम. ये उस डाटा को भी स्टोर करता है जिसका काम ऑलरेडी डन हो चुका है, जिस टाइम पर उसको करने के लिए कहा गया था उस टाइम पर अगर वो काम परफॉर्म हो चुका है तो उस काम के होने के बाद भी उसके डाटा को ये स्टोर करता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड. जो डाटा इसके अंदर हम स्टोर करते हैं वो इरेज्ड हो जाता है. कब? व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ. जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हो तो जो डाटा हमने यहाँ स्टोर किया था वो डिलीट हो जाता है. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डाटा और प्रोग्राम्स फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज. तो हमेशा इसके डाटा और प्रोग्राम को एक्सेस करना, यूज़ करना बहुत ही इजी होता है प्राइमरी मेमोरी से. क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी है ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है और आपके डाटा को बहुत ही जल्दी ये क्या करता है, स्टोर करता है. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप्स हैं आपके पास. कौन कौन से? रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम कहते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पढ़ेंगे पहले रोम. रीड ओनली मेमोरी, रोम. इट इज़ अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम. इन अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम, एक टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में रोम इज़ लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड. जो रोम है ये मदरबोर्ड के अंदर होता है. मदरबोर्ड कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर. एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है. यहाँ पर कलर नहीं दिखा रखा, ब्लैक एंड वाइट फोटो है. तो ये जो प्लेट सी होती है, ये पत्ती सी होती है, ये ग्रीन कलर की होती है, ये होता है रोम. एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी और रोम स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट कैन ओनली बी रीड. ये ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. रोम प्लेस आ क्रिटिकल पार्ट इन बूटिंग अप. बूटिंग अप क्या होता है? अब अंडरलाइन कर लीजिए. बूटिंग अप, बूटिंग अप का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसकी ब्लैक स्क्रीन पर कुछ वाइट कलर की लाइन लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो होती है उसकी बूटिंग इंस्ट्रक्शन. तो उस दौरान कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा होता है. तो जब कंप्यूटर ब्लैक स्क्रीन पर कुछ लाइन्स को डिस्प्ले करके स्टार्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं बूटिंग अप. क्लियर है? और स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर, तो रोम क्या करता है? प्लेज अ क्रिटिकल पार्ट इन बूटिंग अप. आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. रीड ओनली मेमोरी कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड्स टू हैपन व्हेन ए कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑन. रीड ओनली मेमोरी के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कंप्यूटर को तब ज़रूरत होती है जब वो ऑन हो रहा होता है. द डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड. जो डाटा रोम के अंदर होता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते. मॉडिफाइड का मतलब चेंज करना, हम नहीं कर सकते. और ओनली विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी. और इसको अगर चेंज करना भी पड़े तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है. रोम इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज. रोम किसका टाइप है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज. अब नॉन वोलेटाइल क्या मतलब क्या होता है? विच मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज़ मेंटेन्ड इवन इफ़ द कंपोनेंट लूजेस पावर. इसका मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब कि रोम के अंदर जो डाटा है वो हमेशा स्टोर होता है, वो डिलीट नहीं होता है. अगर आपका कंप्यूटर की पावर चली जाए, यानी अगर लाइट भी चली जाए, तो भी रोम के अंदर का डाटा डिलीट नहीं होता. इसीलिए रोम का जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है. अब हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी.
रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इसे हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ इन यूज़, ये आपके डाटा और इंस्ट्रक्शन को तब स्टोर करता है जब आपका कंप्यूटर यूज़ में होता है, यानी जब वो काम कर रहा होता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी, इसलिए इसको वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। विच मीन्स दैट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ऑल द डाटा स्टोर्ड इन इट आल्सो गेट्स लॉस्ट। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ होगा जितना भी डाटा इसके अंदर स्टोर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हैंस ऑलवेज रिमेंबर टू सेव द इंफॉर्मेशन इन रैम टू अ स्टोरेज डिवाइस, इसलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को रैम के अंदर स्टोर करना है, सच एज ए कम्पैक्ट डिस्क और दी हार्ड डिस्क। कौन कौन सा रैम होना चाहिए, या तो वो कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी होनी चाहिए या हार्ड डिस्क होनी चाहिए। बिफोर टर्निंग ऑफ दी कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को बंद करने से पहले अपने डाटा को आपको रैम के अंदर स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रैम है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को तब सेव करता है जब कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा होता है। जब आपका कंप्यूटर का वर्क फिनिश हो जाए तो आपने उसको परमानेंटली स्टोर करना है। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डू यू नो में, व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इनटू रैम, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है या जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड हो जाता है। एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज़ आल्सो लोडेड इनटू रैम, जो कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन करना चाहते हो वो सारे रैम में लोड हो जाते हैं। इट मीन्स दैट अ कंप्यूटर विद मोर रैम विल वर्क फास्टर, इसका मतलब है एक कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम होगा वो उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ वर्क करेगा। दैन अ कंप्यूटर विद लेसर रैम, उस कंप्यूटर के कंपैरिजन ज़्यादा फास्टली वर्क करेगा जिसके अंदर कम रैम है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा फास्ट वर्क होगा।